अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों दोस्तों, हमने जो है बात करी थी कल लास्ट लेक्चर के अंदर हैमर और इन्वर्टेड हैमर के बारे में। वो आप 5 मिनट यहाँ बैठ जाइए, तो ही सर आ रहे हैं ना, यहीं बैठ जाओ आप। चलो वापस से स्टार्ट करते हैं ना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों दोस्तों, हमने जो है लास्ट लेक्चर में बात करी थी हैमर के बारे में। अरे यार, वो नहीं किया अपन ने। ये बहुत जरूरी है भाई, ये अगर नहीं है तो फिर वापस शूट करना पड़ेगा। हाँ, अब फ्लाइट मोड पे लगा दिया इसको अपन ने, अब बराबर है। हाँ, अब हो गया स्टार्ट। चलिएगा ना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों दोस्तों, हमने जो है लास्ट लेक्चर में बात करी थी हैमर क्या होता है। अब पिछली वाला जो लेक्चर था वो सही से रिकॉर्ड नहीं हुआ, उसमें हैमर और इन्वर्टेड हैमर हमने दोनों बता दिया था। अब ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज, ये तीनों भी हो गया था। तो जो आपके पास रिकॉर्ड पहुंची है, वीडियो आपके पास पहुंची है, वो बेस 3rd की है, ठीक है ना। मटेरियल सारा एक जैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस वीडियो के अंदर जो है इन्वर्टेड हैमर वाला पॉइंट नहीं था। तो अभी बोर्ड पे हमारा वही पॉइंट लिखा पड़ा है, तो हम इसको समझ लेते हैं। तो हैमर किसको बोलते हैं, थोड़ा रिपीट कर देते हैं कि अगर हमारे किसी भी चार्ट के अंदर सीधा हथौड़ा अगर बन जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, हैमर। और ये कहाँ बनता है, नीचे बनता है, और मार्केट कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ। और अगर हम इसको उल्टा बना दें तो इसको हम क्या कहेंगे, इन्वर्टेड हैमर। क्या बोलेंगे। अब इस इन्वर्टेड हैमर को, ये कहाँ बनेगा इन्वर्टेड हैमर, उल्टा हथौड़ा नीचे बनेगा और मार्केट ऊपर जाएगा। इसके अंदर जो है ना हमारा क्या होता है बताओ, बॉडी तो होती है छोटी और वीक क्या होती है, बड़ी। अब आप देख सकते हैं इन्वर्टेड हैमर है, उल्टा हथौड़ा है, और ये ग्रीन कलर का भी हो सकता है और ये रेड कलर का भी हो सकता है। यहाँ पर क्या होता है, बॉडी तो होती है छोटी और वीक होती है इसकी बड़ी। बॉडी तो क्या होती है इसकी, छोटी होती है, और वीक क्या होती है, बड़ी। सपोर्ट पर बनता है और मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, यानी सपोर्ट पर बनता है, नीचे बनता है, और मार्केट कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है। समझ गए, ऊपर बन जाता है, वो अपन आज बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा हैमर और इन्वर्टेड हैमर पूरा हो गया। इसमें देखो यहाँ पर क्या है, बॉडी तो बड़ी है लेकिन वीक उससे 2-3 बड़ी है, तो ये भी हैमर, ये भी हमारा हैमर। इसको अपन उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, इन्वर्टेड हैमर। चाहे भले हैमर बने, चाहे भले इन्वर्टेड हैमर बने, मार्केट हमेशा कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, और दोनों नीचे बनेगा। समझ गए मेरी बात। तो अब इसके बाद आप लोग नेक्स्ट जो हमारा कैंडल है, नेक्स्ट जो कैंडल है उसका नाम है हैंगिंग मैन। क्या नाम है बोलो भाई, हैंगिंग मैन। तो आप लोग हेडिंग डाल के लिखिएगा, नेक्स्ट कैंडल का नाम हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन, इसको बोलते हैं लटका हुआ आदमी। यस, लटका हुआ आदमी। अब मुझे एक बात बताओ, आदमी कहाँ पर लटकता है, जमीन पे लटकता है, छत पे लटकता है। छत का मतलब क्या हो गया, ऊपर हो गया क्या। और अपने शेयर मार्केट की लैंग्वेज में ऊपर को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, तो ये कहाँ बनेगा, रेजिस्टेंस पर। और लटका हुआ आदमी का मतलब सर तो ऊपर होता है और बॉडी कहाँ होती है उसकी, नीचे। इसका मतलब सर तो कहाँ होगा, सर तो होगा इसका ऊपर, और बॉडी कहाँ होगी इसकी, बोलो। अरे बॉडी कहाँ होगी इसकी, नीचे। इसका मतलब यहाँ पर इस तरह का कैंडल बनता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, बोलो, सीधा हथौड़ा। क्या बोलते हैं, लेकिन ये बनेगा कहां पर, याद रखना, ये बनता है रेजिस्टेंस पर।
कहां पर बनता है बोलो? रेजिस्टेंस पर बनता है। कहां बनता है ये? रेजिस्टेंस पर बनता है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया? ऊपर। रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया? ऊपर, यानी हमेशा कहां बनेगा ये? ऊपर की तरफ बनता है। नेक्स्ट आपको ये याद रखनी है कि इसकी जो बॉडी है, इसकी क्या है? बॉडी वो क्या होती है? छोटी, और इसका विक क्या होता है? वो बड़ा होता है। नेक्स्ट क्या है? रेजिस्टेंस पर बनता है तो मार्केट कहां लेके जाता है बोलो? ये मार्केट नीचे जाता है, याद रखना। मार्केट कहां जाता है? नीचे जाता है। हमेशा कहां बनता है? ऊपर बनता है। और मार्केट कहां जाता है? नीचे की तरफ। समझ गए मेरी बात? और अगर यही फोटो नीचे बन जाए तो तब ऊपर जाए, और यही फोटो ऊपर बन जाए तो मार्केट नीचे आएगा। इसीलिए आपने किसी ने एक एग्जाम्पल बना के भेजा था ना, वो ऊपर था लेकिन उसका हैमर नाम लिख रखा था, तो वो हैमर नहीं, वो हैंगिंग मैन है। वो समझ गए ना मेरी बात आप लोग? चलिएगा, तो आप लोग इसको बना लीजिए। रेजिस्टेंस पर बनेगा, मार्केट नीचे जाएगा। इसकी यही बात है, ठीक है ना? ये हो गया क्या? ये बना लीजिए, हैंगिंग मैन नाम से है। थोड़ा आप लोग भाई टाइम का ख्याल रखो यार। हाँ, मार्केट सीखने के लिए आ रहे हो आप क्या? नहीं, थोड़ा सा आप कुछ भी हो जाए, जो भी दावत है ना, दावत को छोड़ दो। आप जो भी काम है वो काम छोड़ दो, क्योंकि सबसे बड़ा काम सीखने के लिए आ रहे हैं शेयर मार्केट, इसलिए थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखिए ना, ठीक है ना? और खैर आपके पास वीडियो तो मिल ही जाएगा आपको, लेकिन अपन आ रहे हैं तो थोड़ा टाइम का ख्याल रखिए, है ना? यही पढ़ लिया करो आसपास में नमाज आप लोग, और फिर इसके बाद तुरंत आ जाया करो। कोई भी बात पूछनी हो तो पूछ भी लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिएगा, तो ये हैंगिंग मैन देखो भाई, इसको मैं थोड़ा दोबारा बता देता हूँ, बाद में लिख लेना। ये सीधा हथौड़ा है, इसी को हम क्या बोल रहे थे? हैमर। क्या बोल रहे थे? अब ये नीचे बनेगा तब हैमर बोलेंगे, लेकिन अगर ऊपर बन गया रेजिस्टेंस पर तब इसको अपन क्या बोलते हैं? हैंगिंग मैन बोलते हैं। इसका फोटो खींच लो आप लोग जल्दी। नहीं, बाद में। चलिएगा, हमारा जो नेक्स्ट कैंडल है वो आप लोग लिखिएगा। हमारा जो नेक्स्ट कैंडल है उसका नाम है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार क्या होता है? ये होता है उल्टा हथौड़ा। क्या होता है बोलो भाई? ये उल्टा हथौड़ा होता है। अगर ये नीचे बन गया है तो इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो? ये है हमारा उल्टा हथौड़ा। अब ये बनेगा कहाँ? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये हमेशा बनता है रेजिस्टेंस पर। रेजिस्टेंस पर बनता है, और मार्केट कहाँ आता है? और मार्केट नीचे जाएगा। मार्केट कहाँ जाएगा बोलो? नीचे जाएगा, ठीक है? इसमें वही बात है, बॉडी क्या होती है इसकी? बॉडी तो होती है छोटी, और विक क्या होता है इसका? विक होता है इसका बड़ा, ठीक है?
रेजिस्टेंस हमारा रेजिस्टेंस पर बनता है और मार्केट नीचे जाएगा। बॉडी तो छोटी होती है और वीक क्या होता है इसका, बड़ा होता है। क्लियर है ये बात? ये चलिएगा बना लीजिए इसको आप लोग। वो आपके मोबाइल में चल गया कि ट्रेडिंग व्यू के नाम से? हाँ तो आप उसमें नहीं, अब आपको जो है ना, हम आपको एक लिंक हमने भेजा था ना IFL के नाम से। हाँ भाई, ये जो आपका स्टॉक्स है ना इसको तो करो बंद। क्यों? क्योंकि इसमें चार्ज बहुत लगते हैं। तो आप जो है एक अकाउंट बना लो IFL के नाम से। उसके अंदर क्या है कि आप चाहे 10 लाख की ट्रेड लो, चाहे आप 20 लाख की ट्रेड लो, चाहे आप कितने की ट्रेड लो, आपका 20 रुपये लगेगा केवल। कितने रुपए लगेगा? अब स्टॉक्स में क्या होता है, एक ट्रेड ले रहे हैं अपन 10,000 रुपए या 15,000 रुपए की, तो 40 रुपए तो खरीदने के और 40 रुपए बेचने के ब्रोकर चार्ज लगता है। अभी ध्यान दिया हमने इस चीज पर, क्योंकि हमें क्लाइंट का काम कर रहे हैं हम। 10 लाख का पोर्टफोलियो उस आदमी का, तो ब्रोकरेज के 10,000 रुपए लगे उसके। कितने? 10,000 रुपए में तो अफसोस करने लग गए, ये क्या हो गया रे, क्योंकि इतना दिन कभी ध्यान ही नहीं दिया ब्रोकरेज पर, क्योंकि इतनी की अपन ने किया ही नहीं। नहीं ऐसे नहीं करना है। मैं हाँ ये IFL के नाम से ऐसे नहीं करना है, काटो इसको, मैं लिंक भेजूंगा, ऐसे करना है आपको, उससे मिलेगा। तो आप वैसे करेंगे तो फिर तो कुछ नहीं मिलेगा। हमारी लिंक से करोगे, क्यों? क्योंकि हम इसकी फ्रेंचाइजी लेके आए और सारी ब्रोकरेज बढ़ाना है, कम करना है, हमारे पास इसकी ताकत है। और एक बार जिस हिसाब से अकाउंट खुल गया ना, तो वो सारी लाइफ टाइम तक वो उसी पैटर्न पे रहेगा, नो चेंजमेंट। तो मैं इससे परेशान था भाई, और हमारे क्लाइंट भी परेशान है, क्योंकि वो हम जो पैसा कमा रहे हैं उसमें से कटते हैं वो पैसे भी। इसके अंदर फीचर्स ज्यादा है। अरे तो नहीं, उसको यूज करते रहो आप। मेरा रूल क्या है, मैं ट्रेडिंग पहले तो अब स्टॉक्स में करता था, उसमें चार्ज ज्यादा लगे, परेशान हो गए, जोरोदा में आ गए। अब जोरोदा में रेट बढ़ा दी, क्योंकि पहले तो 200 रुपए का लगता था अकाउंट खोलने में। अब वो करेज क्या कर दिया उसने, खत्म। 1 रुपए लगते हैं जोरोदा में भी, लेकिन ब्रोकरेज बढ़ा दी उसने। तो फिर जो है ना उसके बाद में हम इससे परेशान हो गए। तो अब हमने जो है एक आदमी से बात करी कि भाई मेरी ब्रोकरेज कम कर, कैसे करके मुझे नहीं पता। तो उसने कहा मैं आपकी 20 रुपए ब्रोकरेज कर देता हूँ। अब आप चाहे 10 लाख का माल खरीदो, चाहे 5 लाख का माल खरीदो। मैंने कहा कर दे यार, बहुत बढ़िया है। तो मैं जो है, मेरा जो पैसा है जो जरोदा के अंदर है, सारा पैसा वहां से निकाल के जो IFL नाम का जो स्टॉक है, जो डीमेट अकाउंट है, उसमें सारा पैसा डाल रहे हैं। आपको चार्ट देखना है, जो भी देखना है, इंफॉर्मेशन आप कहीं भी देखो, लेकिन आपको ट्रेडिंग जो करना है ना, पैसा लेन देन करना है, वो किस में करना है? IFL में। क्योंकि उसमें अंदर आपको क्या लगेगी, ब्रोकरेज चार्ज कम लगेगा। समझ गए ना मेरी बात? तो थोड़ा आप लोग इसको सेंसिटिव तरीके से लो, ताकि आपका जो प्रॉफिट है वो ज्यादा खर्च नहीं हो। वो दिक्कत नहीं होगी ना, जैसे कई अकाउंट उसके हैक हो गए थे, एंजल नहीं हुआ था। ना 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 ना, एंजल तो बहुत फ्लॉप आदमी है। IFL एक बहुत बड़ी कंपनी है भाई, 5-6 करोड़ इसके अकाउंट है पूरे, पता है ये इंडिया में। और जरोदा के पास भी 5-6 करोड़ ही है, तो लेवल की कंपनी है तो ये भी IFL भी, ठीक है ना। तो आप लोग इसमें लेन देन करो, चार्ट भले ही आप स्टॉक्स में देखो, चार्ट चाहे ट्रेडिंग व्यू में देखो, कहीं पर भी देखो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन आप लोग जो है ना IFL में काम करोगे, और IFL आप डाउनलोड करोगे तब भी ज्यादा लगेगा आपको, लेकिन हमारी लिंक से करोगे ना, जो हमने आपको भेजा है, उस लिंक से केवल 20 रुपया ही लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा आपका। समझ गए? और अब स्टॉक्स में करोगे तो 40 तो खरीदारी के और 40 बेचने के, तो कितने रुपए हो गए? तो 80 तो इन्हीं ही चले गए। अपन सोचते हैं यार 100 का प्रॉफिट हुआ और आने चाहिए तो 1000, कितने 100। देखो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि मैंने लगाए थे तो 1000 रुपए, प्रॉफिट मेरे 200 का हुआ, लेकिन उसमें 1100 क्यों दिखा रहा है? 1200 दिखाना चाहिए ना। अब उसके 100 रुपए कहाँ चले गए? ब्रोकरेज का मतलब खरीदने के भी और बेचने के भी। ये दलाल है, ये अब स्टॉक्स वाले, जरोदा वाले, ये शेयर को खरीदने का और बेचने का काम करता है। किन का?
प्रॉफिट उनका बहुत बहुत बढ़िया हुआ। हाँ नहीं वो तो कट जाता है, लेकिन 10,000 रुपये कम थोड़ी होते हैं भाई। चाहे भले ही आप 1 लाख कमाए, लेकिन फिर भी 10,000 मैटर करते हैं। तो इसीलिए हम इस पर बहुत इमीडिएटली हमने एक्शन लिया इस पर। वो तो लगता है, सब में लगता है, ब्रोकरेज नहीं लगेगा आपका। अब स्टॉक्स में क्या होता है, एसटीटी चार्ज भी लगता है, वो तो सब में लगता है भाई, गवर्नमेंट का टैक्स है वो, तो गवर्नमेंट कैसे छोड़ देगी टैक्स। जो ब्रोकरेज जो दलाल ले रहा है ना पैसा, वो लेते हैं। अब स्टॉक्स वाले, जरूदा वाले, तो आईएफएल वाले भी लेता है। लेकिन ये हमने क्या कर दिया, किसी डायरेक्ट कंपनी से बात कर ली हमने कि भाई हमारी ब्रोकरेज कम करो, हमारा इतना का जो है ना वो है पोर्टफोलियो है, 20 लाख का पोर्टफोलियो दिखाया हमने वहां। तो उसने कहा चलो ठीक है 20 रुपए कर देते हैं आपकी। तो हम वहां से हमारे पास लिंक आई और उस लिंक को हमने सबको भेज दिया ग्रुप में, इनमें आप लोग भी बनाओ, हमें फायदा हो रहा है तो भाई आपको भी होना चाहिए। सीधी सी बात है यार, समझ रही है क्या मेरी बात भाई। हम जिस काम को लेके चल रहे हैं, क्या हमारा मकसद है भाई, लोगों को फायदा करना, वरना हम क्यों यहाँ पर 1-1 हजार रुपए में बढ़ाते हैं भाई। तो इसलिए आपका फायदा होगा इससे, और जो है ना आपकी ब्रोकरेज कम होगी, चाहे भले ही आप कहीं पर भी ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग इसको सीरियस होके ले लो, क्योंकि आपका ज्यादा जो पैसा है, ज्यादा जो पैसे हैं आपके, कौन से जो प्रॉफिट कर रहे हो, वो तो ब्रोकरेज में चली जाएगी, याद रखें। और सबसे ज्यादा ब्रोकरेज तो अब स्टॉक्स वाला ले रहा है, जिससे मैं खुद परेशान हूँ। ऐसे लिखते हैं 20 रुपए तो, हाँ चलिएगा। तो ये शूटिंग स्टार किसको बोलते हैं हम, इधर देखिए आप लोग। तो ये इन्वर्टेड हैमर होता है हमारा, यानी उल्टा हथौड़ा होता है, लेकिन ये कहाँ बनेगा बोलो, ऊपर बनेगा, और मार्केट कहाँ आएगा, नीचे आएगा। अब इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, आप लोग देखो क्या बात है। चार्ट बना के समझाते हैं इसको, है ना। इसमें भी वही बात है कि इन्वर्टेड हैमर के बाद वाली कैंडल रेड बनेगी, याद रखना। जो हैमर है, इन्वर्टेड हैमर है, उसके बाद तो कौन सी कैंडल बनेगी, ग्रीन। और शूटिंग स्टार है, हैंगिंग मैन है, उसके बाद कौन सी कैंडल बनेगी, रेड बनेगी। तो चलिएगा हम इसको समझते हैं कि सबसे पहले मार्केट कहाँ रहा है बोलो, ऊपर से कहाँ रहा है, नीचे। अब यहां पर हमारा कैंडल बन गया है ऐसा। अब बोलो मार्केट कहाँ जाएगा, और नीचे आएगा या और ऊपर जाएगा, ऊपर। क्यों जाएगा, हैमर है ये, हैंगिंग मैन है ये, यस नीचे बना। देखो ये तो ऊपर लेवल, ये नीचे लेवल, तो ये क्या है, ये कौन है हमारा हैमर, क्या है इसका नाम, हैमर नाम है। अब मार्केट ऊपर चला गया, और ऊपर जाने के बाद ऐसा ही फोटो बन गया। ऊपर जाने के बाद कैसा बन गया फोटो, ऐसा ही, जो यहाँ बना था वही यहाँ बन गया। अब बोलो मार्केट ऊपर भेजो नीचे भेजो, नीचे आएगा मार्केट। अब कहाँ आएगा बोलो, मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। अब फिर यहाँ पर बन गया हमारा क्या, यहाँ पर हमारा बन गया ऐसा सीन। अब बोलो मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। अब मार्केट कहाँ गया, ऊपर। और फिर वापस से यहाँ पर क्या बन गया भाई, फिर यहाँ पर वापस से बन गया ऐसा ही फोटो बन गया। अब बोलो मार्केट कहाँ आएगा, तो ये ऊपर नीचे क्या हो रहा है। अब देखो मार्केट नीचे गिरा, यहाँ बना सीधा हथौड़ा, और सीधा हथौड़ा जैसे ही बना इसको अपन क्या बोलेंगे, हैमर। और ऊपर जाएगा, ऊपर क्या बनेगा, ऊपर देखो ये वाला फोटो सेम, लेकिन ये तो नीचे बना हैमर, ये ऊपर बना, तो क्या नाम हो गया इसका, हैंगिंग मैन। क्या नाम हो गया इसका। अब वापस से ये उल्टा बन गया। अब इस उल्टे हथौड़े को अपन क्या बोलते हैं, बोलो भाई, शूटिंग स्टार। क्या बोलते हैं इसको, अरे शूटिंग स्टार थोड़ी बोलते हैं इसको भाई, इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं इसको तो अपन। क्या नाम है इसका, इन्वर्टेड हैमर, ठीक है ना, शूटिंग स्टार। फिर अब मार्केट वापस ऊपर गया। अब बोलो इसका क्या नाम है, इसका नाम है शूटिंग स्टार। हाँ, लेकिन अगर इसके बाद वाली कैंडल जो है ग्रीन बन गई ना, तब रूल तोड़ देगा ये।
ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को? हाँ भाई, चलिएगा आप लोग ये बनाइए। हाँ, कलर पे ध्यान रखना। कलर पे ध्यान नहीं रखना बोला ना। आगे वाली कैंडल के कलर। हाँ 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 हाँ, वो कलर तो पोजीशन भी देखना और कलर भी देखना है। इसकी कलर नहीं देखना। हाँ, इसकी कलर नहीं देखना। यस यस यस, चलिएगा चलिएगा। सर में तो पढ़ाने वाला कलर का ध्यान ही नहीं, आपने खरीद लिया, बाद में जिम्मेदारी ली। चलिएगा आप लोग लिखिएगा इसका। एग्जाम्पल बना के नहीं भेज रहे यार आप लोग। हाँ, चलो चलो चलो, है ना, बातें नहीं है ना, थोड़ा सा वीडियो भी चल रहा है ना, आप लोग थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखें। हो गए क्या? ऊपर वाला जो लेवल है वो क्या कहलाएगा? रेजिस्टेंस, और नीचे वाला लेवल है वो क्या कहलाएगा? सपोर्ट। अब आप लोग एक बात और ध्यान से थोड़ा अच्छा से समझ लीजिए। जैसे हम जो आपको सिखा रहे हुए, कौन सा नॉलेज है बोलो? थ्योरेटिकल नॉलेज है। क्या बोलो? थ्योरेटिकल तो नॉलेज है, नहीं है। अब अप्लाई किसको करना है? आपको करना है। अप्लाई किसको करना है बोले ना? आप लोगों को तो करना। अब उसका टाइम आपको नहीं मिल रहा, तो हमने ये जो है कमी हर बैच में हमने देखी है। फर्स्ट वाले बैच में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी, और आपके बैच में भी 2-3 दिनों से यही देख रहे हैं हम। तो फिर हमने क्या किया, थर्ड वाले बैच में हमने एक और कोर्स को स्टार्ट किया था, और अभी वो शुरू हुआ नहीं, हमारा प्लान है वो। अब आप करना चाहे तो आपकी बात इंटरेस्टेड है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आदमी हमारे पास आता है वो खुद चल के आता है। आप लोग भी भाई यहाँ पर बैठे हैं, मैंने आपको बोलो ऐसा कहा कि हालांकि अपन करते हैं, लेकिन आपका इंटरेस्ट हुआ तो आपका फोन आया कि सर मुझे भी क्या करना है, शेयर मार्केट सीखना। यही तो बात है ना, बोलो भाई। कोई एड देख के आया, कोई फोटो देख के आया, कोई कैसे आया, यही तो है ना। मतलब आप खुद इंटरेस्टेड रहे तो खुद आप लोग मार्केट को सीखने के लिए आए। अब फिर हमने क्या किया भाई, लोग सीखना चाह रहे हैं और किस तरीके से और बढ़िया मजबूती के साथ सीखे। एक डॉक्टर होता है तो पहले क्या करता है वो, 5 साल तक तो क्या करता है वो, पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ता है केवल। ये लंग्स होता है, ये किडनी होती है, ये काम करती है, वो काम करती है, ये। लेकिन उसने 5 साल के दरमियान किसी भी आदमी का कोई ऑपरेशन, कोई कुछ नहीं किया। क्या करता है वो, पहले वो चीजों को सीखता है और याद करता है। जैसे उसके पास डिग्री आती है फिर उसको कहाँ भेजते हैं, अब करो प्रैक्टिस। क्या करो? और 1 साल तक प्रैक्टिस करवाते हैं उससे कि उल्टी तो इंजेक्शन नहीं दे रहा है, नहीं है, सीख तो लिया इसने, लेकिन जाना था वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल दे दिया, कहानी खत्म, पैरालिसिस हो जाता है आदमी। पता है क्या आपको? इंजेक्शन के अंदर ये सीन है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 2 तरह के होते हैं वहां पर इंजेक्शन का पोजीशन, और कहाँ देना, कहाँ दे दिया, उल्टी जगह दे दिया तो पैरालिसिस, सारी जिंदगी चल नहीं सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर किसी का बस की बात नहीं है वाला। तो यानी फिर उसको क्या करवाते हैं, प्रैक्टिस। ध्यान से सुनो, प्रैक्टिस करवाते। तो फिर हमने क्या किया, एक प्रैक्टिस के लिए कोर्स स्टार्ट कर दिया। और वो क्या है, यहाँ पर हमारे पास 10-12 कंप्यूटर वगैरह है हमारी ऑफिस में, तो उस ऑफिस के अंदर जो है हमने प्रैक्टिकली तरीके से लोगों को सिखाना शुरू किया कि हम क्या करते हैं, लोगों को प्रैक्टिकल तरीके से भी सिखाते हैं हम। यहाँ तो थ्योरेटिकल है, अब आप प्रैक्टिकल तरीके से भी सीखना है, स्क्रीन के सामने, लैपटॉप के सामने या कंप्यूटर के सामने के सारा चार्ट बने, हर चीज आपको बताया जाए, तो उसका भी एक सिस्टम है यहाँ पर। वो 10 दिन का नहीं है, वो 40-50 दिनों का है, यानी 50 दिन तक आपकी ट्रेनिंग चलेगी। और जब आपका मजबूती माइंड हो जाएगा, आप सारा का सारा खेल माइंड का है। किसका है? आपका माइंड में सेट हो गया ना, हाँ ये हैमर बन गया, क्लिक करोगे, खतरनाक क्लिक करोगे। अब मुझे एक चार्ट दिखा दो, मैं 2 मिनट बताता हूँ, हाँ ये होगा इसमें, लेकिन मैं आपको दिखा दूँ, हो जाएगा क्या? वो प्रैक्टिस से होगा।
किससे होगा बोलो? अरे आप अजमेरा के पास चले जाओ, केवल हाथ पकड़ेगा, ये बोलेगा खत्म होने वाला है, सही है ना? ये बोलेगा भाई मेरे बस की बात नहीं, जयपुर ले जाओ, डायरेक्ट ये तो बोलता है। ये चीज कहां से आई उनके पास? प्रैक्टिस से। तो आपके अंदर जो इस काम के एक्सपर्ट बनोगे ना, वो बनेंगे आप लोग प्रैक्टिस से। किससे बनेंगे? तो 40-50 दिन तक जब आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर भाई कितना जोरदार आप एक्सपर्ट बन जाओगे इस काम के। तो लेकिन उसकी थोड़ी फीस ज्यादा है भाई, सीधी सी बात है। 40-50 दिन तक अपन पढ़ा रहे हैं और जो है ना कंप्यूटर वगैरह है, पूरा सेटअप है, तो उसकी थोड़ी फीस ज्यादा भी है। लेकिन अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहे तो मुझे बता देना। उसकी फीस वैसे हमने रखी है 5000 रुपए। अब हर किसी के पास की बात तो है नहीं जो करना चाहेगा। भाई जिस आदमी को 2 लाख रुपए कमाने एक महीने की, तो वो दे देगा। हमने खुद ने 27-27 हजार रुपए दिए हैं कोर्स सीखने के, पूरे शेयर मार्केट का। ऐसे थोड़ी आपके सामने खड़े हो गए, पूरा सीखा है, फिर उसके बाद लोगों को सिखाना शुरू कर रहे हैं। तो फिर खैर वो एक अलग बात है। प्रैक्टिस कोर्स आप लोग ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको कितना परसेंट, लगभग 20% हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। 20% का कितना रुपये होगा देख लीजिए, आप लोग लगा लीजिए हिसाब। उसके हिसाब से आपका जो है बन जाएगा 40-50 दिन आपको बढ़िया तरीके से। और ये वादा है आपको सिखा के भेजेंगे जब तक चाहे आप लोग नहीं सीख जाते हैं। इंडिकेटर भी सिखाते हैं हम, उसी में सिखाते हैं, क्लास में इंडिकेटर नहीं सिखाते, इतना टाइम ही नहीं मिलता है ना। केवल फंडामेंटल, टेक्निकल, कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, ये 4 चीज है हमारे कोर्स के अंदर। चलिएगा हम आगे बढ़ते हैं। ये लिख लिया क्या आप लोगों ने? तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग मुझे बता देना। केवल 10 आदमी लेते हैं, हमारे पास 5 आदमी तो हो चुके हैं, केवल 5 आदमी और बाकी हैं। और जो हमारे पहले वाले बैच के हैं उनको ये बात हमने कही नहीं थी, केवल 3rd वाले बैच के कहा। तो उनमें से भी अगर 2-3 और आ गए तो फिर जैसे बैच होगा फिर आपका नंबर 40 दिन या 50 दिन के बाद आएगा, ठीक है ना? क्योंकि अरे भाई 2 लाख 5 लाख रुपए कमाने तो 4000 रुपये क्या दिक्कत है? मेरे ख्याल से 3-4 हजार रुपए निकल के आते हैं ना आपके। तो 4000 रुपये क्या है, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, कुछ नहीं है। लेकिन आपको एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट होगा, आप ये समझ लो, और आपका नॉलेज बढ़ जाएगा, खतरनाक वाला हो जाएगा। फिर आप भी हमारी तरह लोगों को सिखाना और पैसा कमाना। हमने भी तो 30-40 हजार रुपये दिए ना, और आज कमा भी लिए हैं, वापस रिटर्न भी आ गए इस चीज से। तो कोई चीज सीखना है तो सीधी सी बात है, पैसा खर्च करना पड़ता है। ये दुनिया का लाइव मार्केट में नहीं चलेगा, ये उसमें चलेगा इसी वक्त। लेकिन हम आपको इसे सेटिंग कर देंगे, सारा लाइव मार्केट चलेगा। हमारे पास सिस्टम है उस टाइप का। लाइव मार्केट के अंदर भी अभी जैसे क्रिप्टो का, बिटकॉइन का मार्केट चल रहा है, अभी गोल्ड का मार्केट अभी चल रहा है, अमेरिकन मार्केट अभी चल रहा है, हम उसमें सिखाएंगे। हाँ, सेम सारी दुनिया में सेम पैटर्न चलते हैं। ये जो अपन पढ़ रहे हैं नहीं है, ये सारे के सारे जापान से उठाए गए कैंडल है। ये मतलब जापानीज कोई साइंटिस्ट था, उसने सबके लिए, सारी दुनिया के लिए पैटर्न बनाए हैं। तो सब में सेम पैटर्न चलता है। चलिएगा अब हम बात करते हैं। अब आप लाइट बंद कर दीजिएगा। चलो देखो आप लोग, ये हमारा क्या है, ऊपर की तरफ बना है सीधा आदमी, यानी क्या बोलते हैं इसको, सीधा थोड़ा ऊपर की तरफ बना, तो इसका नाम क्या हो गया, हैंगिंग मैन। और मार्केट कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, ये देखो एक आदमी यहाँ लटका दिया जाए तो वो सर तो ऊपर रहता है, पाँव नीचे रहते हैं। ठीक है, ये रहा देखो इन्वर्टेड, ये रहा सीधा थोड़ा ऊपर बन रहा है ना। इसके बाद वाली कैंडल क्या है, रेड है, इसका मतलब वो मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो देखो नीचे की तरफ फैल गया। ठीक है, अब देखो ये क्या बन गया, लॉन्ग लेग डोजी। इसके बाद वाली कैंडल कौन सी है, रेड, तो इसका मतलब मार्केट और ऊपर और नीचे जाने वाला। ये देखो आप, लॉन्ग लेग डोजी, मार्केट नीचे गया, फिर नीचे गया, अब आगे वाला यहाँ पर है नीचे, नीचे गया है मार्केट। ठीक है ना, चलिएगा। और भी इसमें कुछ नजर आ रहा है क्या आपको? और तो देखो ये रहा, अपन इसको हैमर कह सकते हैं, लेकिन अगली वाली कैंडल ऊपर क्लोज हुई इसलिए मार्केट और ऊपर चला गया। नीचे बन रहा है, वो ऊपर बन रहा है। ये हैमर जब इधर बनाया ऊपर, या इसके पास वाला ये हैमर बन के, हाँ, रेड क्लोजिंग की नीचे, रेड क्लोजिंग, फिर भी मार्केट ऊपर गया, तो ये हो सकता है, बाइंग आ सकती है, 2-3 कैंडल तक बाइंग आ सकती है। मतलब सेकंड कैंडल पे भी, हाँ, जैसे ये हैमर बन गया तो लोगों की नजर पड़ गई, भाई हैमर बन गया तो बाइंग करो,
क्या करो, अब लोगों की नजर पड़ गई, इसका मतलब बाइंग करो, मतलब मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर ही जाएगा। लेकिन यार लोगों की नजर नहीं पड़ी तो अगले दिन पड़ गई नजर, अगले दिन क्या हो गई, नजर पड़ गई। तो फिर लोगों ने क्या किया, खरीदना शुरू कर दिया और उस मार्केट को कहाँ लेके चले गए, ऊपर। एक जो कैंडल बनी है उसका पावर कितने कैंडल तक देखना है, 2 या 3 कैंडल तक। छोटे कैंडल में फिर दूसरा सिस्टम काम करता है। ये देखो हैंगिंग मैन है, तो हैंगिंग मैन लटका हुआ आदमी होता है। ये देखो मार्केट ऊपर जा रहा, यहां बन गया ऊपर की तरफ सीधा थोड़ा, और फिर हैंगिंग मैन बनने के बाद मार्केट कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। हाँ नहीं नहीं, एक दिन का चार्ट है ये। हाँ ये तो जो है ना, इसके अंदर ही से लिख दिया जस्ट 1 मिनट है, मतलब ये जो कैंडल है अपन को एक दिन में देखना है, ये चीज दिमाग में रखो आप। कितने दिन में, और आज ही खरीदना आज ही बेचना है तो 15 मिनट की चार्ट में देखना है आपको। 1 मिनट में तो कोई रिजल्ट ही नहीं पता चलता है, ठीक है। अब फिर आप लोग यहाँ पर देखेंगे, वो तो उसमें ऐसा ही डीपीपी में लिखा पड़ा था, उसको ध्यान नहीं देना है। अब देखो ये रहा ऊपर की तरफ सीधा थोड़ा ऊपर बना है, तो मार्केट कहाँ जाएगा बोलो, कैसे पता चला, उसके बाद वाली कैंडल देखो नीचे क्लोज दे दी, तो मार्केट जहां से गया था वहीं नीचे आ गया, और फिर यहां से फिर वापस ऊपर चला गया, देखो यहां से इसकी वजह से गए। अब इस वाली कैंडल को क्या बोलेंगे, इस वाली कैंडल को ढंग से देखो, ऊपर तो वीक ही नहीं है ना, हैमर। और हैमर के बाद वाली कैंडल कैसी है, ग्रीन। यही हमारी एंट्री होगी तो कितना बड़ा हमें टारगेट मिलेगा, बोलो समझ में आ रहा है क्या। कितने दिन में टारगेट मिल रहा है, देखो 1 2 3 4 5, मतलब 1 वीक में टारगेट मिलता है, वीक में याद रखो। टारगेट किस में मिलता है, वीक में मिलता है भाई। आप सोचे आज ही कमा लिया और आज ही बाय कर दिया और आज ही सेल कर दिया, मैं करोड़पति बन जाऊंगा, नहीं बन सकते आप। यहाँ पैसा कमता है होल्डिंग करने से, होल्ड करने से पैसा बनता है। बार बार खरीदने से, बार बार बेचने से पैसा बनता ही नहीं, याद रखो आप लोग। हाँ पूरी स्ट्रेटजी देखो, एक तो अपना पूरा स्ट्रेटजी लगाओ और उसमें सारा पैसा लगाओ। 2 चीज दिमाग में रखो, एक तो अपना पूरा क्या लगाओ स्ट्रेटजी, और एक क्या लगाओ, पूरा पैसा लगाओ उसमें आप। फिर देखो पैसे कैसे नहीं बनते हैं। अब स्ट्रेटजी बनाया नहीं, पूरा पैसा लगा दिया तो ऊपर जाने की बजाय वो नीचे जाता है भाई। इसलिए या तो स्ट्रेटजी लगा रहे तो पूरा पैसा लगाओ, कोई स्ट्रेटजी नहीं है तो आपका कैपिटल का केवल 5% या 6% लगाओ एक शेयर में। कितना परसेंट, 5 या 6%, मिनिमम तो 5,000 रुपए तो कम से कम लगाओ एक कंपनी में, अगर थोड़ा प्रॉफिट कमाना है तो आपको। और उसको होल्ड रखो, कैसे पैसे नहीं आएंगे, देखो आप लोग मार्केट से बेहतरीन पैसे आएंगे। एक मैंने शेयर खरीदा AWL, 10% उससे प्रॉफिट कमाया और उसमें मैंने लगाया कि 10-12 हजार रुपए लगाए थे, 1,000 रुपए मेरे, लेकिन होल्डिंग मैंने 5-7 दिनों तक वहां होल्डिंग करी थी मैंने। 7 दिन में 1,000 रुपए कमाए। हाँ कम थोड़ी होते हैं, तो फिर वो रूटीन में आते हैं ना सारे के सारे। फिर किस में आते हैं, वो रूटीन में आते हैं। जैसे आज कमा लिया 1000 तो कल भी तो 1000 ही आएंगे दूसरी कंपनी के शेयर से। फिर तीसरे रूटीन में आने में फिर टाइम लगेगा आपको। हाँ लेकिन स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो ऐसे थोड़ी अपन ने आंख बंद करके जो है ना खरीद लिया हो गया चलो भाई, ऐसा नहीं है। तो आप लोग स्ट्रेटजी देखो, 2 ही मेरा कॉन्सेप्ट है, स्ट्रेटजी बना के पूरा पैसा लगाओ, स्ट्रेटजी नहीं है तो आधा पैसा लगाओ 2-3 कंपनियों में, और अलग अलग सेक्टर की कंपनी में लगाना। देखो ये भी इंपॉर्टेंट बात है, मेटल का स्टॉक खरीदो मेटल के में लगाओ, और सॉफ्टवेयर वाला IT सेक्टर में लगाओ, और क्रूड ऑयल वाला सेक्टर है उसमें लगाओ, ऑटो सेक्टर है उसमें लगाओ, और केमिकल के सेक्टर है उसमें लगाओ। 3 स्टॉक खरीद रहे हैं तो 3 अलग अलग सेक्टर में आपके क्या लगने चाहिए, पैसा। एक दिन हर सेक्टर बढ़ता है। जैसे जुमे के दिन मार्केट बंद हुआ था तो IT का सेक्टर बढ़ा था, उससे पहले बैंक का सेक्टर बढ़ा था। तो हर दिन कोई ना कोई सेक्टर क्या रहता है बोलो, उछाल। और मैं आपको कल के बारे में बताऊंगी कल क्या होने वाला है मार्केट में। हाँ 2 या 3% ऊपर रहेगा।
2-3% तो ज्यादा हो गए, 1% भी नहीं, आधा % रहेगा ना, क्योंकि 25,000 निफ्टी है ना। तो खैर, तो जो है ना, यूं मान के चलो आप 300-400 पॉइंट मार्केट ऊपर खोलने वाला है, क्योंकि अमेरिकन मार्केट के अंदर खबर आई है बहुत बढ़िया कि वहां की गवर्नमेंट ने जो लोग टैक्स देते थे उस टैक्स को कम कर दिया वहां पर। तो उससे क्या हुआ, लोगों के पास पैसा ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा बिजनेस होगा तो ज्यादा प्रॉफिट होगा लोगों को, तो उसका इंपैक्ट अपने मार्केट पर भी पड़ेगा। आप देखना, डाउ जोन्स और नैस्डैक, ये 2 अमेरिकन मार्केट का सिस्टम होता है, और ये दोनों के दोनों अपने इंडियन मार्केट पर डिपेंड करते हैं। तो ये 400 पॉइंट पे बंद हुआ था प्लस में, इसका मतलब अपने 600 भी जा सकता है, याद रखना 600 भी जा सकता है। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं। ये अपने यूएस मार्केट इसके अंदर दिखाता है क्या? हाँ, इसमें नहीं दिखाता है, आपको गूगल की साइट पे देखना पड़ेगा। चलिएगा देखेंगे आप, ये हमारा हैमर, ये हैमर है या हैंगिंग मैन है, बताओ क्या है? तो फिर ये क्या है भाई, क्या डिफरेंस है दोनों में? ये नीचे बढ़ता है, वो ऊपर बढ़ता है। इसके बाद वाली कैंडल ग्रीन होगी और उसके बाद वाली कैंडल कैसी होगी, रेड होगी, ठीक है ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम। फिर इसके बाद यहां भी देख सकते हैं। अब देखो, मैंने आप एक चीज बताई थी आपको, क्या, शॉर्ट सेलिंग, क्या बताई थी क्या इसके बारे में? नहीं बताई। चलो देखो क्या होता है मार्केट में, जो है ऑप्शन और फ्यूचर के नाम से एक सिस्टम होता है, सेगमेंट होता है ना, वो अपने लिए नाजायज है, लेकिन उसमें होता है कि थोड़ा सा मैं काम बता देता हूं। जैसे अपन यहां से प्रॉफिट करना है तो बोलो कहां से खरीदोगे आप? यहां से खरीदोगे क्या? कहां से खरीदेंगे? यहां से। यहां हमारी क्या होगी बोलो, एंट्री, और टारगेट कहां होगा? इसके लेवल का टारगेट होगा। इसका लेवल का क्या होगा बोलो? अरे यही तो बात है ना, यहां क्या होगी, एंट्री, और ऊपर क्या होगा हमारा टारगेट। लेकिन शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है पता है क्या? वो ऊपर तो करते हैं एंट्री, ना ना, ऊपर एंट्री मतलब सेल कर देते हैं। वो क्या कर देते हैं, वो वहां ऊपर सेल, और नीचे की तरफ वो बाय करते हैं। नीचे की तरफ क्या करते हैं, बाय करते हैं। तो पहले तो वो सेल करते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं, वो बाय। तो जिस चीज को आपने खरीदा नहीं, क्या उसको बेच सकते हैं क्या बोलो? नहीं बेच सकते। इसलिए क्या हो गया, ये अपने लिए नाजायज हो गया, ठीक है ना। इसमें पैसे बहुत बनते हैं इसमें, क्योंकि मार्केट जैसे ऊपर जाता है तो गिरता भी है, तो गिरते हुए मार्केट में वो क्या करते हैं, पुट खरीद लेते हैं, और पुट जैसे खरीदा 1 मिनट में 10-12 हजार 15 हजार रुपए का प्रॉफिट हो जाता है, और वहां सस्ता भी माल मिलता है। लेकिन अपने लिए जायज ही नहीं, तो अपन क्यों दिमाग लगाएंगे? तो इसको अपन क्या बोलते हैं, देखो यहाँ इसने क्या बताइए, एंट्री। एंट्री मतलब यहीं पर वो क्या कर लेते हैं, बेच देते हैं, और नीचे की रेट में वो क्या कर देते हैं, खरीद लेते हैं। तो उनके लिए खरीदार रेट हो गई, ये बेचने वाली रेट हो गई। लेकिन हमारे लिए ये जायज नहीं है, हमारे लिए यही जायज है, नीचे खरीदो ऊपर बेचो, ठीक है ना। चलिएगा, तो यहाँ बताना क्या है हमें, हैमर, ये हैंगिंग मैन। तो ये हैंगिंग मैन ऊपर बना, मार्केट नीचे आ गया। चलिएगा, तो ये हमारा सिंगल स्टिक पैटर्न के अंदर डोजी, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार, ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब सिंगल स्टिक पैटर्न के अंदर हमारा जो लास्ट जो पैटर्न बचा है, वो बचा है मेरुबुजु। अब अपन उसकी बात कर लेते हैं। पुलिस एंगल फिन आ गया क्या? चलिएगा, ये रहा हमारी जो है नेक्स्ट जो कैंडल का नाम है। लाइट ऑन कर दीजिए आप लोग। टाइम कितना हो गया मुझे बता दो। 8:30 हो गए ना, 10 मिनट में खत्म करते हैं इसको। चलिएगा, हेडिंग डाल के लिखेंगे आप लोग, मारुबुजु। मेरुबुजु, ठीक है, यस। मेरुबुजु में क्या बात है भाई,
मेरू बुजू बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है, यहाँ बाइंग बहुत खतरनाक आती है और सेलिंग भी बहुत खतरनाक आती है, ठीक है ना। तो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट पे देखेंगे आप। सबसे पहले तो यहाँ पर पूरी की पूरी क्या होती है बोलो, यहाँ पर कैंडल जो है ना बॉडी की फॉर्म में होता है, पूरा का पूरा, ठीक है। पूरी की पूरी किसकी फॉर्म में होती है, ये बॉडी, यानी यहां पर पूरी कैंडल बॉडी ही होती है और विक बहुत छोटी और एक तरफ होगी, बहुत छोटी होगी और कहां होगी बोलो, एक तरफ होगी। समझ गए मेरी बात, क्या बात है। यहां पर पूरी कैंडल, यहां पर पूरी कैंडल क्या होगी, पूरी की पूरी बॉडी होगी, वीक नहीं होगी। अगर वीक होगी तो क्या होगी, बहुत छोटी होगी और एक तरफ होगी। अब यहां पर मुझे बताओ, यहां ये क्या है, ओपन, और ये क्या है, क्लोज। ये इसका लो है, ये इसका क्या है, हाई। ऊपर वाली ओपन, क्लोज, ये हाई और ये क्या है, लो। समझ गए। इस तरह की कैंडल को अपन क्या बोलते हैं, मेरू बुजू बोलते हैं। ये सिंगल सिंगल है, याद रखना, ये अलग है, ये अलग है, याद रखो। एक साथ नहीं बनेगी, अलग अलग बनेंगे, ठीक है। अब अगर ग्रीन बनी है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पुलिस, क्या हो गया। और अगर रेड बनी है इसका मतलब पेरिस, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, पेरिस। इसमें तो मार्केट कहां जाएगा, इसमें तो मार्केट ऊपर जाएगा और इसके अंदर मार्केट कहां जाएगा, नीचे जाएगा। समझ गए मेरी बात आप लोग, ना ना उससे मतलब नहीं है। यहाँ नीचे तो वो नीचे नीचे आएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग सेलिंग है यहाँ, और वो है तो ऊपर ही ऊपर जाएगा। ट्रेंड स्टार्ट होता है मेरू बुजू की वजह से, ठीक है। आप लोग इसको लिखो, मैं 2 मिनट के अंदर आ रहा हूँ ना, एक काम मुझे याद आ गया। हाँ, या बस ये चीज है। आप लोग लिखो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। चलो हो गया क्या, लिख लिया ना आप लोगों ने। ये पूरी की पूरी क्या बनेगी भाई, चलिएगा अपन देखते हैं। हाँ चल रहा है। तो अपन जो है ना किसकी बात कर रहे थे, मेरू बुजू की बात कर रहे थे। ग्रीन कलर की बनेगा तो पुलिस और रेड कलर का बनेगा तो पेरिस। अब आप लोग इसके अंदर स्लाइड में देख लीजिए, फिर इसके बाद हमारा क्लास कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा देखो आप लोग, ये अकेला कैंडल है पुलिस, ये अकेला कैंडल है रेड पेरिस। एक तरफ विक हो सकती है, ठीक है ना। चलिएगा अब यहाँ देखो, ये पूरा का पूरा कैंडल बना, क्या नाम है इसका, पुलिस मेरू बुजू। अब मार्केट बहुत स्पीड से जाएगा, क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बाइंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, बाइंग आती है बहुत खतरनाक और बहुत बढ़िया प्रॉफिट देखी जाती है बाइंग। बाइंग जब आती है तब मार्केट कहाँ जाता है, ऊपर। और जब सेलिंग आती है तो मार्केट कहाँ आता है, नीचे। बाई सेलिंग समझ में आ रहा है, बाइंग क्या सेलिंग क्या। बाई मतलब खरीदार ज्यादा, बाई का मतलब क्या हो गया, खरीदार ज्यादा। आप यूं समझो, देखो ये मैं मार्केट से ये बोतल लेके आया 100 रुपए की। अब इस साध ने कहा कि ये मुझे 110 की दे दो। कितने की दे दो, खरीदार एक आ गया तो कितने रुपए की दे दो, 110 की। दूसरे ने बोल दिया नहीं मुझे 120 की दे दो यार। तीसरे ने बोल दिया 140 की दे दो। तो खरीदार क्या कर रहे हैं, इसकी रेट को
बढ़ा रहे हैं तो जब बाइट्स आते हैं तो रेट क्या कर देते हैं, बढ़ जाती है। अब यही बोतल बेचने वाला 5 दुकान है, कितनी दुकान है सेलर की, और खरीदार एक ही है, यानी बाय करने वाला तो एक ही और सेल करने वाले आदमी कितने, 5। अब क्या होगा, ये बोलेगा 90 में ले जा, वो बोलेगा 85 में ले जा, वो बोलेगा 80 में ही ले जा, वो बोलेगा 70 में ही ले जा, और छोटा बोलेगा 50 में ही ले जा। यानी सेल करने वाले आदमी कितने हैं, ज्यादा, और खरीदार कितना है, एक। तब रेट क्या होगी, डाउन। और जब बाइट्स ज्यादा होंगे और सेलर क्या होगा, कम, तब रेट क्या होगी, ज्यादा। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो, ठीक है ना। चलो, तो ये स्ट्रॉन्ग बाइंग होती है यहाँ, तब मार्केट स्ट्रॉन्ग तरीके से ऊपर जाता है। ये देखो तीनों जगह हमारा क्या है, मार्केट ऊपर ही जाएगा। यहाँ पुलिस मेरू बुजू बना, मार्केट नीचे आ गया। फिर इसके बाद आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर हमारा ये मेरू बुजू बड़ा, मार्केट नीचे आया, यहाँ भी गया, थोड़ा सा ऊपर आके फिर वापस। ये वाला ये इस कैंडल को क्या बोलेंगे, बोलो, हैंगिंग मैन। इसके बाद वाला कैंडल कैसा है, रेड, कन्फर्मर हुआ, मार्केट नीचे गया, ठीक है। चलिएगा, ये हमारा कौन सा है, बेरिस मेरू बुजू। बेरिस मेरू बुजू कहां से ऊपर होगा, ऊपर से, नीचे से, ऊपर से होगा। फिर इसके बाद आप लोग देख सकते हो कि ये बेरिस मेरू बुजू बना, एंट्री या शॉर्ट सेलिंग के लिए होगी, लेकिन यहाँ पर हमारी क्या होगी, यहाँ भी सेल करेंगे हम, डिलीवरी वाला सिस्टम में सेल करेंगे, है ना। ऑप्शन में एंट्री करते हैं यहाँ शॉर्ट सेलिंग के लिए, लेकिन अपने लिए नाजायज है। तो फिर यहाँ से ये क्या हो जाएगी, मेरू बुजू बनने के बाद मार्केट फिर नीचे ही आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। इस चीज को आप लोग ध्यान से समझो। अब ये पूरा का पूरा कंटिन्यूसली क्या है, हमारा मेरू बुजू है तो मार्केट नीचे चला गया। इसमें कलर के ऊपर डिपेंड है, कलर का डिपेंड है। यहाँ रेड है, ऊपर अगर ग्रीन कलर बन गया तो और ऊपर जाएगा, है ना। या पोजीशन से मतलब नहीं है, चाहे कहाँ बन रहा है उससे मतलब नहीं है ना। अब देखो कितनी बड़ी कैंडल बनी, मार्केट नीचे आया, फिर नीचे आया। ये देखो, ये देखो आप, ये देखो पूरी की पूरी कैंडल एक साथ बन रही है, यहाँ पर पूरी बनेगी। तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा का पूरा सिंगल स्टिक कैंडल पूरा हो गया है। जो सिंगल सिंगल कैंडल थी ना हमारी, वो क्या हो गई, पूरी कंप्लीट हो गई। तो डोजी पड़ा, ऊपर बनेगा तो नीचे आएगा, नीचे बना तो ऊपर। हैमर बना, ऊपर बनेगा तो नीचे, और नीचे बना तो ऊपर। और फिर इन्वर्टेड हैमर ऊपर बना तो नीचे, नीचे बन गए तो ऊपर। मेरू बुजू बन गए तो पुलिस ऊपर, और बेरिस बन गए तो नीचे। ये खत्म हो गया। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई आप लोगों को? अरे आ रहा है ना समझ में, या हवाई बातें चल रही है? लेकिन ये मुझे एक बात बताओ, जो मैं आपको सिखा रहा हूं, क्या वो बात ऐसे हवा में या वास्तविक बात चल रही है? बोलो, ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है, ये बताओ। अरे होता है, हो नहीं रहा होगा, ये पक्का होगा। लेकिन आपका अप्रोच, आपकी प्रैक्टिस से आपको जो है ना इसका मास्टर बनाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, भले ही आपके पास पैसे नहीं है आज, लेकिन इस काम को सीखते रहना, सीखते रहना। जब हम 3 साल पहले हमारे पास, हमने उसको सीखा था तो हमारे पास कुछ नहीं था, कोई पैसा नहीं था, कोई काम ही नहीं करते थे। लेकिन हमने सीखा और आज जो है बढ़िया पैसा है तो लगा रहे, और कल आने वाले वक्त में और पैसा होगा तो और लगाएंगे। सीखी हुई चीज सारी जिंदगी काम आती है, याद रखना। और जो चीज सीखी नहीं तो फिर इधर उधर नौकरियां करते रहो, कौन मना करता है आप लोगों को? ये खुद का काम है, खुद इसके मालिक हो। कभी भी आप सफर में चले गए ना, तब भी आपका काम होगा ये। आप कहीं शादी में चले गए तब भी काम होगा। अरे होगा नहीं होगा, बोलो। आप कहीं घूमने चले गए तब भी होगा। आप कहीं भी चले जाओ, दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, आपकी नौकरी के तो पैसे क्या होगा, कटेगा, लेकिन इस शेयर मार्केट का पैसा नहीं कटेगा। अभी कुछ दिन पहले मैं 1 महीने के लिए एग्जाम के पर्पज से हरियाणा गया, तो जितनी भी सैलरी आनी थी ना हमारी, वो सारी की सारी कट गई, देते नहीं। लेकिन वहां से बैठे बैठे शेयर मार्केट का काम कर रहे थे और बढ़िया पैसा कमा रहे, कोई टेंशन नहीं था।
वरना एक महीना का सैलरी नहीं है तो अगले वाले महीने में बहुत दिक्कत आती है, पता है क्या आपको? क्या जॉब करते हो आप? पढ़ाते हैं भाई, और क्या करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग जो है इस मार्केट को और इस काम को फर्स्ट प्रायोरिटी के हिसाब से लेके चलो, इसको बढ़िया टाइम दो, आप बढ़िया पैसा कमाओगे आप लोग, ठीक है ना। सेकंड प्रायोरिटी आज बोलो, फर्स्ट प्रायोरिटी। अरे तो सेकंड प्रायोरिटी का मतलब हो गया आप लोग क्या क्या लाखों रुपए की काम करते हैं, क्या काम करता है तो फिर यही तो बोल रहे हैं ना मैं आपको। काम नहीं करते जब भी तो बोल रहे हो फर्स्ट प्रायोरिटी। चलिएगा ना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।